प्रभु जी ने पूछा है कि हम संतुलन कैसे बनाए रखें। अपना स्वास्थ्य भी है, साधना भी है, सेवाएं भी है, और जो गृहस्थ है उनके बाद घर की जिम्मेदारी भी है। सिचुएशन सबका अलग अलग है, देखिए, है ना। जैसे ब्रह्मचारी का लाइफ है, गृहस्थों का वैसा लाइफ नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन देखिए, बेसिक जो चीजें हैं उसको तो मीट करना पड़ेगा, है कि आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, नहाना तो पड़ेगा ही आपको। आप ये नहीं बोल सकते हम गृहस्थ हैं हम नहाएंगे नहीं, है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपको मीट करने पड़ेंगे। 2 टाइम प्रसाद, अगर 3 टाइम लेते हैं 3 टाइम लेते हैं, 2 टाइम लेते हैं प्रसाद, तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें अपनी साधना का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने जप का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्य सेवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बैलेंस नहीं होगा तो फिर हमारा जो है स्पिरिचुअल लाइफ खतरे में होगा, है कि नहीं। हम प्रचार के नाम पे जो है खुद को धोखा नहीं दे सकते। प्रचार के नाम पे हम अपने आचरण को जो है दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए अपनी साधना, अपने जो स्वाध्याय है, शास्त्रों का अध्ययन है, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संतुलन बनाए रखने का मतलब ये है कि हम लोग, हमने एक बार महाराज से पूछा था, अपने गुरु महाराज से, कि महाराज सुबह की साधना जरूरी है या सेवाएं जरूरी है। तो महाराज ने बोला 80% जो है वो सुबह का कार्यक्रम है। सेवाएं अगर है, बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन 80% जो स्पिरिचुअल लाइफ का वो सुबह का प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम है। लेकिन होता क्या, 20% सुबह के प्रोग्राम में देते हैं और 80% सेवा में लगाते या उसमें भी लड़खड़ाते हैं। 80% जब सेवा साधना में ध्यान देंगे तो अपने आप फिर आपकी सेवाएं भी और अच्छी होती जाएंगी दिन भर दिन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने साधना का ध्यान रखें, प्रातःकालीन कार्य, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संतुलन का मतलब यह है कि रात को देरी से ना जागना, है ना। अगर कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हाउस प्रोग्राम, तो उसको बैलेंस किया जाए। वो बोलिए जी हाउस प्रोग्राम को करवाना है तो 10 बजे तक खत्म होना चाहिए। बॉम्बे में या कहीं हमें सुना था कि वहां उन्होंने सिस्टम बना दिया है कि सब सारे प्रोग्राम 10 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। आपको करना है करो, नहीं तो मत करो। क्यों? क्योंकि आपका अपना स्पिरिचुअल लाइफ जरूरी है। आप खुद ही नहीं रहेंगे फिर तो फायदा क्या। आप अगर 12 बजे तक जागेंगे और फिर आप सोचें कि 4 बजे भी उठ जाएंगे, कब तक होगा। अभी तो यार शरीर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हेल्थ का अलग ही सेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो इतना बताना चाहेंगे कि अगर आपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया तो ये शरीर जो है आपको जवाब दे देगा। फिर ना सेवा होगी, ना साधना होगी, कुछ भी नहीं होगा। ना आप भौतिक कार्य कर पाएंगे, ना आध्यात्मिक कार्य कर पाएंगे। मुंह बंद हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो फिर क्या साधना करेंगे बताइए। अगर आप सुन नहीं पाए, अगर बोल नहीं पाए, तो साधना बंद आपकी। मेन तो साधना जो होती है 2 इंद्रियों से होती है, एक बोलना और सुनना, और यही दोनों अगर बंद होने लग जाए तो फिर क्या साधना करेंगे आप। इसलिए जो है बेसिकली हमें सक्सेस पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, रिजल्ट्स पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि हम अपना ही हेल्थ ही खराब कर लें और फिर उसके बाद जो है सुबह उठने लायक ना हो। सुबह उठा नहीं जा रहा है, रात के 12 बजे आए हैं, सुबह फिर 3:30 बजे उठ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि 9 बजे तक बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं, ऐसी गाड़ी चलती नहीं है। तो यहां स्पिरिचुअली हम सेफ है, ना मेडिकली सेफ है। तो इसलिए बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमको रात के 10 बजे तक सारे कार्यक्रम समाप्त करने चाहिए और 4 बजे तक उठा जाए तो 6 घंटे हो जाते हैं। तो 6 घंटा रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए उससे। और रात का जो रेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिन का रेस्ट जो है, दिन में तो एक्चुअली सोना ही जो है बहुत खतरनाक है देखा जाए तो। लेकिन अगर मान लीजिए रेस्ट करना पड़ जाए तो ज्यादा नहीं, उसको कहते हैं पावर नैप कहते हैं, आधा घंटा पौना घंटा, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगर रात को सोएंगे हम लोग लेट तो दोपहर में सोना पड़ेगा 2-2.5 घंटे, तो पूरा दिन खराब, क्या फायदा हुआ। आपका स्वास्थ्य भी खराब। सुबह जल्दी उठेंगे तो सबसे ज्यादा जो है खराब आपका लिवर होगा। लिवर खराब होने के कई कारण बताए गए। ये भागवत का विषय नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारी साधना से, सेवा से है, इसलिए जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। लिवर खराब होता है जब हम लेट सोते हैं और जल्दी उठते हैं। लिवर खराब होता है जब प्रसाद के बीच में बहुत लंबा गैप होता है, 5-5, 6-6 घंटे का गैप, और बीच में कुछ खा नहीं रहे, है ना, तब आपका लिवर खराब हो सकता है। और
अधिक वजन उठाने से भी लिवर पर जोर पड़ता है। कच्चा खाते हैं, अगर मान लीजिए आप चपाती बनाई और कच्चा आटा उसमें, तो उससे भी लिवर खराब होता है। तो ये सब लिवर खराब होने के कारण है और ये सब हम करते हैं। और जहां लिवर खराब हो गया वहां समझ लीजिए आपके शरीर का इंजन खराब। लिवर शरीर का सबसे पावरफुल इंजन है, और लिवर आपका खराब हो गया तो आंखें खराब होंगी, दिमाग खराब होगा, रात को नींद नहीं आएगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, हार्ट को अफेक्ट करता है। लिवर खराब हो गया तो हार्ट को, सबसे नजदीक हार्ट है लिवर के, तो सबसे पहले वो जो है खराब करेगा हार्ट को। और उसके बाद खून गर्म करता है, जिससे आपके जो है जॉइंट्स में जो ग्रीस है वो सब पिघलने लग जाते हैं। और ये गर्म खून जब दिमाग में जाएगा तो फिर आपकी नींद उड़ जाएगी, स्ट्रेस बन जाएगा आपके बॉडी में, टेंशन हो जाएगा आपको, रात को नींद खराब होगी आपकी, बालों में खुश्की आ जाएगी आपकी, और आंखें खराब हो जाएगी। और क्या चाहिए बताइए आपको? तो इसलिए अभी यहाँ डराने के लिए हम सेशन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर अलग से आप चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। अब इतना मतलब गंभीरता से लीजिएगा इसको, बहुत, है ना। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो भक्ति कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो भगवान का दर्शन कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो प्रचार कर पाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ, अभी भी हेल्थ इज वेल्थ ही। इसे भागवत में लिखा है प्रथम स्कंद में। भागवत में स्वयं श्रील सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, वहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ कामना करनी चाहिए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तो है अच्छा स्वास्थ्य। भागवत में लिखा है ये बात, और भगवान गीता में बता रहे हैं अगर आहार और निद्रा संतुलित नहीं है आपका तो आप कभी योगी नहीं बन सकते। बोला कि नहीं बोला? तो भगवान गीता में हेल्थ के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं बताइए? क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, एक साधक के लिए जरूरी है ना। तो हम लोग जो है भावुकता में जो है आध्यात्मिक जीवन ना बिताएं, लेट अस बी बिकम प्रैक्टिकल। और इस तरह से अपने संतुलित जीवन को अगर हम चलाएंगे तो फिर हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों लोगों का भी कल्याण कर पाएंगे। और खुद ही हम खोखले हैं, खुद ही हमसे चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, तो दूसरे का क्या उद्धार करेंगे, दूसरे की क्या काउंसलिंग करेंगे, है कि नहीं? खुद ही आपकी आंतें काम नहीं कर रही हैं और दिखाई नहीं दे रहा है, और आप दूसरे को काउंसलिंग कर रहे हो, बताइए वो क्या सोचेगा? अच्छा प्रभु जी मेरी काउंसलिंग कर रहे हैं, शायद मेरा भी हाल ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे तो इनके पच्चीनों में चलना है, रात को लेट सो के सुबह जल्दी उठना है ना। तो इस तरह से मैं भी इस तरह से बन जाऊंगा, है ना। तो लोग डर जाते हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि आश्रम में अगर भक्त आ भी गए, वो गलत स्वास्थ्य के कारण, बुरे स्वास्थ्य के कारण फिर वो टिकते नहीं। ऐसे कई हमने भक्त देखे हैं हमारे आंदोलन में, केवल स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है उन्होंने आंदोलन छोड़ा है। यस, और उनका स्वास्थ्य का क्योंकि ध्यान ही रखा गया, अच्छे अच्छे भक्त जो है हमारे आंदोलन से चले गए, उनको शरीर तक छोड़ दिया क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। इसलिए जो परफेक्शन अटेंड करना था वो परफेक्शन भी नहीं अटेंड कर पाए, बीमार होकर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं हम नहीं बोल सकते हैं गुरु के वजह से हुआ है। गुरु ने ये तो नहीं बोला कि स्वास्थ्य का ध्यान मत रखो। तो इसलिए हमको लाइफ को बड़ा बैलेंस करके चलना है ताकि हम खुद को भी बचा सकें और दूसरों को बचा पाए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।